हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक आज का टॉपिक है कि अगर आप इंडिया वापस आने का प्लान कर रहे हैं और अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि मतलब वही रिटायरमेंट लेना है और उसके बाद बड़े शहर के पोल्यूशन हसल बसल में नहीं जाना है, तो कंफ्यूज है कि आप अपने होम टाउन छोटे शहर में जाएं। होम टाउन में ज़रूरी नहीं है कि आपका छोटे शहर में ही हो, बड़े शहर में भी हो सकता है, बट सिनेरियो बनाया मैंने एक कि आप छोटे शहर में जाएं या फिर बड़ी मेट्रो सिटीज़ में जाएं। तो उसका मैं कंपैरिजन करूंगा कुछ पैरामीटर्स उठा के, और उसके अलावा पहले सिनेरियो देखते हैं कि सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं। पहला सिनेरियो वो होगा कि जो लोग आए ही बिग सिटीज़ से थे, मेट्रो सिटी से थे, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, वहाँ से आए थे। वो पहले से आईटी जॉब में या किसी और कॉर्पोरेट जॉब में थे, और उसके बाद वो वहाँ से वापस आने का प्लान कर रहे हैं, तो उनका एक सिनेरियो बनता है। एंड मोस्टली अगर वो वापस जाके जॉब करते हैं तो वो मेट्रो सिटी ही जाएंगे अनटिल अनलेस उनको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिल जाए या वो बिजनेस डाल दें। तो ये तो हो गया पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में वो लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ जो सीधे छोटे शहर से वहाँ माइग्रेट हुए थे, मे बी ऑन स्टूडेंट वीज़ा, और उसके बाद वो मतलब बड़े शहर में रहने का मौका ही नहीं मिला। सीधे किसी स्मॉल टाउन या स्मॉल सिटी से थे। उसके बाद उन्होंने या तो वहाँ पे स्टडी की, फिर या फिर उन्होंने वहाँ पर जॉब की बजाय जैसे पेट्रोल पंप में काम किया, या फिर उन्होंने ऊबर, ओला, या फिर कोई भी रेस्टोरेंट या किसी भी इस तरह का काम किया कि जिसमें उन्होंने बड़े शहर का रास्ता कभी लिया ही नहीं। ठीक है। और या फिर उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब ही सीधे ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो उन्होंने वो बाईपास किया जो मेट्रो सिटी में रहना था। तो इस तरीके के दो सिनेरियो हैं। तो पहला सिनेरियो मैंने वो लिया जो आईटी वाले लोग थे उनको मोस्ट, क्योंकि आईटी की जॉब्स मोस्टली मेट्रो सिटीज में ही है। अब एक दो जयपुर, चंडीगढ़ या फिर कोई भी इंदौर ऐसी सिटीज में बहुत कम ऑप्शन है। बट फिर भी मैं ये बोलूँगा 90% सब बड़े शहर में ही है, तो उनका एक सिनेरियो बन जाता है। दूसरा जो सीधे छोटे सिटी से गए, तो ये दूसरा सिनेरियो बन जाता है, नो मैटर वो वहाँ क्या जॉब कर रहे हैं। ठीक है। अब बात आती है कि वो क्या पैरामीटर है जिस पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो पहला जो कंपैरिजन होगा वो होगा प्रॉपर्टी प्राइस। डेफिनेटली अगर आप प्रॉपर्टी प्राइस में देखो तो जो आपको प्रॉपर्टी बड़े शहर में, अगेन फिर डिबेटेबल हो जाएगा। नोएडा में अगर जो 1.5 करोड़ में मिल रही है वो गुड़गांव में 1.25 या 2 में होगी, वो बेंगलोर में 2.5 में होगी, मुंबई में वो 4 में होगी, 5 में होगी, एंड बेस्ड ऑन ग्रेटर नोएडा में वो 1 में मिल जाएगी। बट यही आप छोटी सिटीज में जाते हो तो आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट, अभी भी मैंने पता किया था, तो आपको 60 से 70 के बीच में मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट हाफ का फर्क पड़ जाता है अगर मैं किसी मेट्रो सिटी में भी लो प्राइस से कंपेयर करूँ तो ये हाँ आप देख लीजिए कि आप सेम कॉर्पस में, सेम अमाउंट में आप बहुत बड़ा कोठी या बहुत बड़ा घर बना सकते हैं, जो कि शायद आप बड़े सिटी में प्लॉट लेके बनाना तो मतलब इम्पॉसिबल सही है, प्लॉट ही नहीं मिलेगा या फिर आपको रीसेल में जाना पड़ेगा। और अगर आपका जो चॉइस है वो गार्डन और बड़ा एकदम 500 यार्ड का या उससे बड़ा प्लॉट उसमें बनाना और इस तरीके का है, तो छोटे शहर में आपको ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा क्या नाम है, बड़ी लग्जरी अपने उस माइंडसेट से आप ले सकते हैं। बट उसके कॉन्स भी हैं। ठीक है, उसका डाउन साइड भी है, वो मैं बताता हूँ। इसी से कनेक्टेड है दूसरा पॉइंट, लग्जरी सोसाइटीज़। अब आजकल क्या है कि लोग इवन उनके पास पैसा है तो अगर मान लो किसी के पास 1.5 करोड़ का कॉर्पस है और वो ये बात कर रहा है कि मैं 1.5 करोड़ में एक कोठी बना लूँ या फिर एक लग्जरी अपार्टमेंट, तो मोस्टली लोग लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। रीज़न, उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए वहाँ पे इकोसिस्टम होता है। उस इकोसिस्टम में सारे स्पोर्ट्स होते हैं और उसमें कोचेज़ आते हैं। अगर किसी को बैडमिंटन में कुछ, या फिर किसी को बास्केटबॉल में, या किसी को स्विमिंग करनी है, या किसी को टेबल टेनिस या कोई बिलियर्ड सीखना है, तो जो लग्जरी अपार्टमेंट में इकोसिस्टम होता है, प्लस उन्हीं में उसी सोसाइटी में डॉक्टर भी रह रहे होते हैं, उसी सोसाइटी में लोग जज, पुलिस और
आपके आईटी में भी रह रहे होते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग की सोसाइटी किस उस स्तर की आप चूज़ कर रहे हैं। तो वो जो इकोसिस्टम होता है जिसमें आपको एक जगह मिलता है, वो छोटे शहरों में मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो जो बड़े सिटीज़ में स्कोप है, जो वहाँ पर लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो छोटी सिटीज़ में फिर उसी हिसाब से वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। दूसरी बात मैंने ये भी नोटिस किया है, जो बिल्डर हैं, जो बड़े बिल्डर हैं, टाटा हो गया, गोदरेज हो गया या फिर बाकी हो गए, वो अ, बहुत छोटे सिटी में अपना हाथ नहीं डालते हैं, तो वो लग्ज़री अपार्टमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब आप देख लीजिए कि कहाँ पे क्या फ़ायदे नुकसान है। मैं कोई एंड में ये नहीं बोलूँगा, मैं अपनी जो पर्सनल चॉइस है वो मैं लास्ट में बताऊँगा, जो मैंने किया या फिर जो मैं करता या करना चाहिए मेरे पर्सपेक्टिव से, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। अब तीसरी बात आती है स्कूल की। अब स्कूल में अगर आप देखो तो छोटे सिटीज़ में अभी भी 5,000 रुपए में या 7,000 रुपए में अच्छा स्कूल, जो वहाँ के हिसाब से अच्छा है, वो मिल जाएगा। यही बड़े सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट मिला के, बस का ट्रांसपोर्ट मिला के बता रहा हूँ मैं, 18,000 से 20,000 रुपए महीने में जाएगा। तो 3 गुने का फ़र्क आ सकता है, 3 गुना आराम से। तो आप लगा लो कि आपको कैसे फ्यूचर में कितना पैसा बचा के लाए हो, क्या आप बिज़नेस करने वाले हो और वहाँ पे क्या नाम है, लाइफ़स्टाइल कैरी करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप स्कूल देख लो। स्कूल की फ़ीसें ड्रास्टिक चेंज आएगा, बट स्कूल के जो टीचर्स होंगे, उसमें भी चेंज आएगा। तो जो टीचर्स होते हैं उस हिसाब से जिनको सैलरी ग्रेड मिलता है, वो उसी स्कूल की तरफ भागते हैं। अगर कोई बहुत क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी जगह से किया है, तो वो बड़े सिटी में जाएगा, वहाँ उसको पैकेज मिलेगा। छोटे शहर में जो जाएगा तो उसी हिसाब से, उसी इकोसिस्टम के हिसाब से वही उसी तरीके से पढ़ाएँगे। हालाँकि उसमें भी बहुत ही अच्छे और जिनको अपने उस शहर से लगाव है, उसमें बहुत ही टैलेंटेड लोग रहते हैं और वहाँ से बहुत लोग बाहर निकलते हैं और बहुत क्या नाम आईआईटी, आईआईएम्स और जो भी एनआईटीज़ है उनको क्रैक भी करते हैं। बहुत लोगों का एग्ज़ाम्पल है, जो छोटे शहरों से निकल के फिर बड़े इवन बाहर कंट्रीज़ में भी आते हैं। बहुत लोग, मैं भी हूँ उनमें, कि हम लोगों को मौका मिला, वहाँ चले गए। लिमिटेड साधन थे, कभी हम बड़े सिटीज़ में तो हमारी पढ़ाई हुई नहीं। लास्ट बस मास्टर्स करने का मौका मिला। तो इसलिए मैं फिर भी बोलूँगा कि वहाँ पर भी अगर बच्चे में टैलेंट है, तो अगर वो तगड़ा है, तो उसे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी इंतज़ाम खुद कर लेगा। उसे बस रास्ता चाहिए, वो अपना इंतज़ाम कहीं भी कर लेगा। मेरा ये मानना है। उसको सिस्टम बस सपोर्ट के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत ही देगा, वो अपना इंतज़ाम बच्चा कर लेगा। ये मेरा मानना है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है, अगर आपको कोई बिज़नेस डालना है या आपके सराउंडिंग में बिज़नेस चेन अपॉर्चुनिटी इस तरह की, जैसे कोई चेन खुल रही है, कोई नई पिज़्ज़ा की शॉप्स खुल रही हैं या फिर इस तरह की चल रही हैं, तो वो छोटे शहरों में क्या है कि वो लिमिटेड है। पूरे शहर में एक होगा वैसा, या और बड़े शहरों में क्या है, वो हर एरिया में मिल जाएँगी क्योंकि उनकी कंज़्यूमर ज़्यादा है। तो उसको आप 2 पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो। एक, एज़ अ कंज़्यूमर सोच सकते हो कि वहाँ जाके मुझे खाना है तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है, अपनी वाइफ़ और अपने फैमिली के संग आउटिंग करनी है, या बिज़नेस पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो कि अगर मुझे खुद खोलना हो तो वहाँ कितना स्कोप है। हालाँकि अब लोगों के पास जैसे-जैसे लाइफ़स्टाइल आ रहा है, मिडल क्लास के पास पैसा आ रहा है, बढ़ता जा रहा है उनका लाइफ़स्टाइल, तो वो उस हिसाब से वो स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रही है, तो वो स्कोप वहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा है बड़े सिटीज़ में, छोटी सिटीज़ में थोड़ा कम है, लेकिन लोग भी कम हैं। तो यहाँ तो मैं बराबर बोलूँगा कि हाँ, अब हर सिटी ग्रो कर रहा है, जो बाहर की तरफ फैलता जा रहा है, तो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी भी है। उतनी नहीं है, लेकिन है। अब अगले पॉइंट पे अगर हम देखें तो, ठीक है, पॉल्यूशन की बात आती है। नो डाउट छोटे शहर दे विन, ओके। तो जब भी मैं ये कंपैरिजन करता हूँ तो वहाँ पर बेटर एयर और पानी और ये सब मतलब बेटर ही मिला मुझे। अगर मैं बात करूँ तो वो वहाँ जब भी जाते हैं तो एक बेटर एनवायरनमेंट है। दूसरी बात, एक सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि एक कोने से दूसरे कोने जाने में मतलब मेबी विदिन 20 मिनट आप सब हो जाता है। आपको बड़ी गाड़ी या फिर उस सब के लिए हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूटी उठाई, कोई भी अपना टू व्हीलर उठाया या फिर अपनी छोटी-सी कार उठाई, किसी भी कोने में चले गए। हर जगह सबसे छोटे शहर में सब एक-दूसरे को जानते हैं, तो बिलॉन्गिंगनेस, अगर मैं अब इस पॉइंट को बिलॉन्गिंगनेस में डाल लूँ,
तो जो आपके पुराने दोस्त होंगे वो अगर वहाँ पर है और क्या नाम है सबसे आप हेलो हाय करते हुए जा रहे हो, वही डेली आपको मिल रहे हैं, तो वो एक ऐसा फील देता है जो आपको रिप्लेसेबल है। वो आपको आपके बचपन के दिनों की याद दिलाएगा, जहाँ पे आप कहीं जाते थे, हर दुकान में सब आपको जानते हैं, नमस्ते करते हो, फिर अंदर जाते हो, फिर उसके बाद आपको पूछते हैं अच्छा ये देख लो वो देख लो। इतना कुछ ज़्यादा वहाँ पे रश रश नहीं है। ठीक है, अभी बढ़ रहा है लेकिन फिर भी एक दूसरे को जानने लगते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं, तो फिर वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। पोल्यूशन और मैंने बिलोंगिंगनेस दोनों इकट्ठे ऐड कर दी। अब बात आती है फ्रेंड्स की एंड रिलेटिव्स ऑल्सो। अगर आपके मोस्टली फ्रेंड बचपन के, कुछ तो चले गए होंगे आपकी तरह बाहर, अभी नहीं आए होंगे, कुछ वहीं रह गए होंगे, एंड सेम गोज विद द रिलेटिव्स, वहाँ पर हैं, तो ये एडेड एडवांटेज है। अगर आप उनसे बना के चल रहे हो, उनकी आपके संग आपकी उनके संग अच्छी चल रही है, अभी तक नहीं चल रही है तो यू कैन री इनिशिएट, दैट्स ओके, पीपल अंडरस्टैंड कि अगर कोई एफर्ट मार रहा है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, एफर्ट अगर आपकी जेन्युइन है तो वो फिर से पिकअप कर लेता है। ठीक है, ट्रिप्स पे जाइए, बातचीत करिए, अच्छे दोस्त हैं तो आपका मन वहाँ ज़्यादा लगेगा। अगर बड़े शहर में जिसमें आपके कॉलेज के फर्स्ट कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट कंपनी में हम लोग कॉलेज से पास आउट होके आते हैं, तो बिल्कुल हमारा जो तरीका होता है वो स्टूडेंट लाइफ वाला होता है, तो फर्स्ट कंपनी में जो दोस्त बनते हैं वो भी बहुत गहरे बनते हैं, बाद में भी बनते हैं, बट उसका लेवल थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, ऑन साइड जाते जाते वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। अगेन दिल पे नहीं लेना है यार, मैं जो भी बताता हूँ वो बहुत ग्राउंड लेवल बात करता हूँ, ठीक है, वो जरूरी नहीं सबके केस में मेरा पर्सपेक्टिव सही हो। जिनको ठीक नहीं लगता है दैट इज ओके, दे कैन स्किप, बट जो कनेक्ट कर सकते हैं वो देखें, वो सुने। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स इन बिलोंगिंगनेस, छोटे शहरों में वो ज़्यादा आती है। ठीक, तो अगेन इसमें आप देख लीजिए आप कहाँ बिलोंग करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कल्चर शॉक फॉर किड्स। अब आप अपने बच्चों को अगर अमेरिका कनाडा से लेके आ रहे हो, यहाँ बड़ा इशू है कल्चर शॉक। जो उन्हें वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की आदत है, जो वहाँ पर उनको एक इन्वायरमेंट की आदत है, एकदम से आप उनको लोकल लैंग्वेज में डाल दो, वो भी ठीक नहीं है। जैसे यहाँ सोसाइटीज़ में, बड़े शहर में मैंने देखा है कि इवन सोसाइटी के अंदर भी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो सम काइंड मिक्स माहौल तो हमारे घरों में भी होता है। एनआरआईज के घरों में, हमारे घरों में था कि हम लोग इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, मिक्स है, कभी अनकॉन्शियसली बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी एक जैसे ही बोल रहे हैं। तो वो माहौल बड़े शहर में मिल जाता है और कल्चर शॉक को ना एब्जॉर्ब जल्दी कर लेते हैं, तो बच्चों को कम लगता है। छोटे शहर में तो एकदम से लगेगा, बहुत जल्दी लगेगा, और हो सकता है कि इनिशियली वो सेटल ना हो पाए और उसमें आपको बहुत दिक्कत आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि यू हैव टू थिंक। ठीक, अब यही मेरे पॉइंट से अब मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। मेरा ये मानना है, अगर आप किसी भी बड़े शहर से बिलोंग करते हैं, सॉरी छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पास में जो मेट्रो सिटी है आप उसको पकड़ लीजिए, जिससे कि आपका वहाँ से कनेक्शन ना बहुत स्ट्रांग रहे। जैसे महीने 2 महीने में एक चक्कर लगता रहे। कभी भी कोई आपके दोस्त है आपके होम टाउन में, आप रह रहे हो मान लो नोएडा में और मैं रहता हूँ, मेरा केस है मैं नोएडा में रहता हूँ, मथुरा मेरा होम टाउन है, मान लीजिए 2 घंटे का रास्ता है, वहाँ से किसी का शादी का या बर्थडे का इन्विटेशन आया, 2 घंटे इज लाइक लोकल फॉर मी। मैं जाऊँगा सेम डे अटेंड करके भी आ सकता हूँ या नेक्स्ट डे सुबह आ सकता हूँ। तो यही आप कर सकते हैं कि आप क्लोज से क्लोज रहिए, क्योंकि होता ऐसा है जिस चीज़ के लिए आप आ रहे हो उस चीज़ को प्रायोरिटी दो फिर। क्योंकि अगर आप मान लीजिए पुणे या बॉम्बे रहते हैं और दिल्ली में मथुरा में आपका घर है, फ्लाइट से आप दिल्ली आओगे, फिर वहाँ से आप टैक्सी करोगे, ये पूरा दिन खा जाता है। तो फिर से आप क्या करोगे, उसी मोड में चले आओगे। जैसे इंडिया साल में एक बार आते थे, वैसे पुणे से या मुंबई से 1 बार या 2 बार आओगे, तो छोटी छोटी चीज़ें तो मिस कर दी। बड़ी बड़ी किसी शादी में या फिर होली या दिवाली पे आ गए, तो फिर उसके बाद दिवाली उस टाइम पे होती है जिसके बाद शादियाँ शुरू होती हैं। अब मान लीजिए उसके बाद, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है आगे पीछे भी होती हैं, बट मान लीजिए सर्दियों में शादियाँ ज़्यादा होती हैं, गर्मियों में लोग कम करते हैं, तो दिवाली पे आ गए तो उसके इमीडिएटली नहीं आ पाओगे, ये प्रैक्टिकल बात है, राइट। तो कोशिश करिए कि आप क्लोज से क्लोज रहें ताकि वो ड्राइव करके वहाँ पे जा सके।
तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है जिसमें कि आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलिए, जिसमें कि कोई भी साइड एक्सट्रीम नहीं है और एक्सट्रीम के केस में आप एक साइड लूज़ नहीं कर रहे हैं, दूसरी साइड को पाने के चक्कर में। तो ये मैंने आपको अपना पूरा कंपैरिज़न बताया एंड इसके अलावा अब आप मुझे सजेस्ट करिएगा जो भी आपको टॉपिक चाहिए हो तो आई विल ट्राई, जब भी टाइम मिलेगा मैं बनाऊँगा। थैंक यू।